ओके गाइस, तो यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे विदाउट एनी एआई टेक्नोलॉजी, जो ट्रेडिशनल तरीका करते आए हैं। चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, सारी चीज़ें इंडिकेटर का यूज़ भी कर रहे होंगे, उनको यूज़ करके हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ निफ्टी पे। निफ्टी का चार्ट देखो क्या बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं सारी लाइंस हटा देता हूँ तो निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे डबल टॉप के आसपास है। 26,300 के आसपास का एक लेवल है। उसके ऊपर गया तो फिर यहाँ पे न्यू हाई बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा इसको। 26,300 को तोड़ने दो, उसके बाद एक नया मोमेंटम ऊपर की साइड, वरना यहाँ पे मिलेगा एक डाउन साइड का मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, वरना कॉल यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखोगे थोड़ा शॉर्टर फ्रेम में, अभी बहुत अच्छी खासी रैली देके अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक हेल्दी मोमेंटम है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेके नीचे आता है फिर वापस से जाता है, तब एक पैटर्न और अच्छा खासा बनना चाहिए हायर हाई लो का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट दे सकता है 26,300 का एक लेवल। फिर वहां पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू हाई बनने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट के। उसके बाद भी हमको चेक करना है कि सारे स्टॉक्स सपोर्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिलायंस आता है, फिर एचडीएफसी बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, हाई वेटेज के स्टॉक्स हैं सारे के सारे। उनका सपोर्ट चाहिए होगा अगर यहाँ पे मार्केट को न्यू हाई तोड़ना है। तो निफ्टी में हमारी यही बात है अभी तक, 26,300 एक लेवल है। और अभी के लिए यहाँ पे मार्केट फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न बना सकता है, या फिर जिगजैग का बना सकता है, हायर हाई लो का। अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन में मार्केट है, या तो ऊपर साइड में तोड़े 26,200, वरना 25,800 एक बहुत बड़ा लेवल है। और यहाँ पे ना आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे जाके। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी आपको पता है या फिर बनानी है कुछ स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखो, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, डाल के यहाँ पे रन कर दोगे, आपको पता पड़ जाएगा कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने दिन पे हुए, कितने देर तक होल्ड किया, सारे के सारे यहाँ पे रेशो पता पड़ जाएंगे। और यहाँ पे विन रेट, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे विन रेट पता पड़ेगा, शार्प रेशो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, चार्ट्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे आपको साथ के साथ ही। तो बैक टेस्टिंग भी ट्राई कर सकते हो जाके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक टेस्टिंग करना, कोई भी स्ट्रेटेजी है उसको बैक टेस्ट करना, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने ट्रेड्स यहाँ पे पंच इन हुए, कब पंच इन हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा पता पड़ता है। इसको जाके ट्राई करो। वो देखो बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका था पहले से ही, 58,500 को टच करके आ चुका है, वापस से जा रहा है उसको टच करने। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है। देखना पड़ेगा, अगर 58,500 को तोड़ा तो वापस से निफ्टी को भी खींच लिया जाएगा। हाई वेटेज में बैंक निफ्टी, इन्फोसिस और रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स आने चाहिए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सारे बैंक्स आ जाते हैं, और इसका वेटेज भी अपना निफ्टी में है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें एक साथ ट्रैक करनी पड़ेंगी अगर मार्केट को न्यू हाई बनाना है। निफ्टी में, निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड करके रखा जाता है जनरली, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा हमको। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं फुल प्राइस एक्शन, जो भी यहाँ पे हमारे पास पैटर्न, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। इंडिया विक्स देख लोगे अभी 11 पे चल रहा है, बहुत लो चल रहा है अभी। इसका मतलब है कि मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल है, स्टेबल फील कर रहा है, नो फियर। उसके बाद यहाँ पे बाकी स्टॉक्स भी अगर देखोगे तो बैंक्स ने यहाँ पे हाई लगा दिया, एयू बैंक हाई लगा के बैठा हुआ है। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक ने भी लगा दिया था हाई, एच डी एफ सी बैंक भी हाई पे ही चल रहा है। तो सारी चीज़ें ही मार्केट के ही हिसाब से चल रही हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बैंक निफ्टी डबल टॉप बना के आ चुका है, वापस से उसको ट्राई कर रहा है। 1020 एक लेवल रहेगा, 1020 के ऊपर गया तो फिर यहाँ पे बाय का एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अब बाय में आप कर सकते हो, या तो कॉल बाय कर लो, या फिर पुट सेल कर दो, या फिर सीधा कैश में बाय कर लो, या फिर फ्यूचर कर लो। चार ऑप्शन है यहाँ पे बाय करने के। पर यहाँ पे और भी स्टॉक देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मा सेक्टर जो है डिफेंसिव हो जाता है अगर मार्केट यहाँ पे अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको एज ए हेज की तरह यूज़ करते हैं। हेज का एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, क्या होता है हेज, अच्छे से समझाने के लिए। अभी के लिए इतना समझो, रिस्क को मैनेज करने के लिए एक चीज़ होती है हेज। ठीक है, तो वापस से आते हैं एक बार निफ्टी पे। निफ्टी अभी के लिए साइडवेज है। अब इसके टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो अब इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे और अच्छे से ब्रॉडर पिक्चर दिखेगी। और यहाँ पे एक देखो ट्रेंड लाइन खींच दोगे,
जब तक यहाँ पे 25,800 को नहीं तोड़ता नीचे, मार्केट वापस नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन में रहेगा। 26,200 ऊपर में टूटना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की एक लाइन हमारी आ रही है 25,600 के आसपास, वहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा मार्केट कैसे रिबाउंड करता है। अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, रेस्पेक्ट किया, तो फिर वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा उसको सपोर्ट लेके। बहुत बार ऐसा हुआ भी है। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे इंट्राडे का कुछ अपॉर्चुनिटी दिख जाएगा, तो देख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मार्केट में थोड़े ज़्यादा गैप्स हैं, एक दो तीन, और सारे के सारे देखोगे ना गैप अप्स हुए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लैग एंड पोल तैयार हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो भी देखना पड़ेगा। और ये फ्लैग एंड पोल कौन सा है, पॉजिटिव सेंस में है, तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव की तरह ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन में है। नीचे से सपोर्ट थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव में दिख रही हैं, लेकिन अभी फिर भी इसको ब्रेकआउट होने का वेट करो। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस था, बिना कोई इंडिकेटर यूज़ किए प्राइस एक्शन का यहाँ पे, और जो भी पैटर्न्स बन रहे थे उसको फॉलो किया। ठीक है। तो बिना एआई के भी हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। एआई हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है।